इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते ही ऋषि सुनक का चला चाबुक, चीन के कई इंस्टीट्यूट पर ताला। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ऋषि सुनक ने पहले ही चीन को लेकर कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ड्रैगन पर कई कार्रवाई करेंगे। तब लिज ट्रस और ऋषि सुनक ब्रिटेन पीएम की रेस में थे। उस दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि वो ब्रिटेन में सॉफ्ट पावर के जरिए हो रहे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि लिज ट्रस चीन के खिलाफ कभी भी सख्त कदम नहीं उठा पाएंगी। उनके एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए कई कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में खुले। ये चीन की सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं। ऋषि सुनक ने कहा था कि चीन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो ब्रिटेन में खोले गए इन इंस्टीट्यूट पर ताला लगा दिया जाएगा। अब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते ही ऋषि सुनक एक्शन में आ गए हैं और उनके चाबुक से चीन बौखला उठा है। अब चीन के इन इंस्टीट्यूटों पर ताला लगने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हाल ही में ऋषि सुनक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद ऋषि सुनक ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद ऋषि सुनक ने चीन के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं ये इसी का नतीजा बताया जा रहा है जो मोदी जी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। ऋषि सुनक पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हैं। एक व्यक्तित्व और एक राजनेता के तौर पर उनकी जो छवि है उससे ऋषि सुनक काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और दोस्तों इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी कि ऋषि सुनक ने नरेंद्र मोदी के दबाव में ही ऐसा किया हो। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ऋषि सुनक और ब्रिटेन भारत के साथ तालमेल बनाकर काम करेगा और नरेंद्र मोदी के साथ ऋषि सुनक का रिश्ता कैसा होगा? इन सब के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों दरअसल ऋषि सुनक कैबिनेट के सदस्य ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री टॉम तुंगेदत्त ने अपने एक बयान में कहा है कि ब्रिटेन सरकार चीन के इन सभी इंस्टीट्यूटों को बंद करने की सोच रही है। ऋषि सुनक का ये कदम चीन को काफी गहरा जख्म देने वाला है। टॉम तुंगेदत्त ने हाल ही में ब्रिटेन में चीन के कन्फ्यूशियस संस्थानों के भविष्य के बारे में चीन विरोधी सांसद इयान डंकन स्मिथ के साथ सवाल का जवाब दिया। ब्रिटिश सुरक्षा मंत्री टॉम तुंगेदत्त ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी संस्थानों को बंद करने की सोच रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्फ्यूशियस संस्थान को बढ़ावा दिया गया, जिसका आधिकारिक राज्य उद्देश्य चीनी भाषा में निर्देश प्रदान करना है। वास्तव में राजनीतिक प्रभाव और प्रचार के लिए एक ट्रोजन हॉर्स प्रोपेगेंडा है। मीडिया में आई खबरों की माने तो चीन को ब्रिटेन की तमाम यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। यहाँ तक कि ऋषि सुनक के समर्थकों का भी कहना था कि चीनी सरकार द्वारा वित्त पोषित सांस्कृतिक केंद्र कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट फ्री स्पीच को रोक रहे हैं और वो विदेशी स्टूडेंट्स की जासूसी करते हैं। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार लिज ट्रस के 2 साल के कार्यकाल के दौरान 9 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में खोले गए। ऋषि सुनक ने पहले ही वादा किया था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में $60,000 यानी करीब 47,80,885 रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई जाएगी और तमाम यूनिवर्सिटी से सीसीपी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की घरेलू जासूसी एजेंसी MI5 का इस्तेमाल चीनी जासूसों से निपटने में किया जाएगा और साइबर स्पेस में चीनी खतरों से निपटने के लिए नाटो की तरह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि चीन ब्रिटेन की तकनीक चुरा रहा है और वहां के विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।